हम राम शिव समझाए देव सब जनिया रज भोला हृदय विचारहु धीर धरी सिय रघुबीर बियाहु लखन श्री रामचंद्र की जय। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान सीता जी का और श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिन्ह कर नाम लेत जग माही सकल अमंगल मूल नसाही कर तल होहि पदारथ चारी तै सिय राम कहो कामारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। यही विधि शंभु सुरह समझावा पुनियांगी बर बसै चलावा देवन देखे दशरथ जाता महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। साधु समाज संग महि देवा जनु तनु धर करहि सुख सेवा सोहत साथ सुभग सुत चारी जनु अपरब अपरग सकल तनु धारी। उनके साथ परम हर्ष युक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालों के समीप सारूप सायुज्य शरीर धारण किए हुए हों। मारे कते कनक बरन बर जोरी देखे सुरहि भय प्रीत न थोरी पुनि राम ही बिलो कही हर से न पहि सराहि सुमन तन बरसे। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीत नहीं हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। राम रूप न खिस खिसो भग बारहि बार निहारी पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी। लखन श्री रामचंद्र की जय। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र जल से भर गए। की कांठ दुत श्यामल अंगा तड़त बिनंद के बसन सुरंगा ब्याहे विभूषण विविध बनाए मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भली भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। शरद बिमल बेदो बदन सुहावन नयन नवल राजीव लजावन सकल अलौकिक सौंदर्यताई कहि न जाए मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शांति शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान है। नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है, वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बांधु मनोहर सोहहि संगा जात न चावत चपल तुरंगा राज कुंवर बर बाज दिखावहि वंश प्रशंसक बिरद सुहावहि। साथ में मनोहर भाई शोभित है जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले बिरदावली सुना रहे हैं। जहीं तो रंग पर राम बिराजे गति बिलो के खगनायक लाजे कहीं न जाए सब भांति सुहावा बाज बेसु जन काम बनावा।
जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं उसका तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उनका वर्णन नहीं हो सकता, सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़ों का वेश धारण कर लिया हो। अरे जनु बाज वेश बनाए मन सिज राम हित अति सोहई। आपने भय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई। जगमगत जीनो रजराव ज्योति सुमोति मन मान के लगे। किंकन ललाम लगाम ललित बिलो किशोर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती मणि और माणिक लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देख देख कर देवता मनुष्य मुनि सभी ठगे जाते हैं। अरे प्रभु मन सही लायलीन मनो चलत बाजी छवि पाओ। भूषण और गण तरत घनो जनु बर बर ही नचाओ। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, बोल भाई सब संतन की जय।